सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है गम खाना। मेरे एक मित्र को पार्टी में आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। हम सब वहाँ पहुँच गए थे और हमने काफ़ी देर तक अपने मित्र का इंतज़ार भी किया, पर नहीं आने पर मुझे थोड़ी चिंता हुई। आखिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने अपने मित्र को फ़ोन कर दिया कि सब लोग यहाँ पार्टी में पहले से पहुँचे हुए, तुम क्यों नहीं आए। फ़ोन की घंटी बहुत देर तक बजती रही। काफ़ी देर बाद मेरे मित्र ने फ़ोन उठाया। उनके हेलो कहने के अंदाज से ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी मैंने पूछ लिया कि सब यहाँ आ गए हैं, तुम क्यों नहीं पहुँचे। मेरा मित्र पहले तो इधर उधर की बातें करता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, यार वाइफ से झगड़ा हो गया है, सुबह ही झगड़ा हो गया, तब से मूड ऑफ है और वो अलग कमरे में सो रही है। मैं अपने कमरे में हूँ, बच्चे भी हमारे झगड़े में डांट खा चुके हैं, वो सहमे से अपने कमरे में है। संजय सिन्हा समझ गए थे, लग रहा था कि यही हुआ होगा। हालांकि मेरे मित्र की अपनी पत्नी से लड़ाई हुई थी, उस बारे में मुझे अंदाज़ा ये था कि पति पत्नी के बीच संबंध आमतौर पर ऐसे बिगड़ते हैं, मगर वो परमानेंट नहीं होते क्योंकि उनके संबंध अच्छे हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। फिर ये झगड़ा क्यों। मैंने अपने मित्र से अनुमति लेकर उनकी पत्नी को फ़ोन किया। उनके मोबाइल की घंटी भी बहुत देर तक बजती रही और बहुत देर बाद उन्होंने फ़ोन उठाया। मेरे मित्र ने तो मुझे बता ही दिया था कि झगड़ा हुआ है, लेकिन पत्नी ने मुझे नहीं बताया। उन्होंने बहुत अनमने मन से इतना ही कहा कि भैया सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द है। मैंने मित्र की पत्नी को नहीं बताया कि मेरी बात उसके पति से हो चुकी है। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि तुम दोनों को आज पार्टी में आना था, तुम्हारे पति भी फ़ोन नहीं उठा रहे, तुम भी नहीं उठा रही थी, तो मुझे चिंता हुई, सब खैरियत तो है ना। अब मेरी मित्र की पत्नी से नहीं रहा गया, वो फ़ोन पर ही सुबह पड़ी, भैया आपसे क्या छुपाना, सुबह सुबह ही हमारा झगड़ा हो गया। मैं सारी बात जानकर भी अनजान था। मैंने इतना ही कहा, हम लोग यहाँ पार्टी में इंतज़ार कर रहे हैं, दफ्तर के सारे लोग आए हैं, उठो फटाफट तैयार हो और यहाँ चले आओ, मैं अपना ड्राइवर तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। मित्र की पत्नी ने कहा, भैया ज़रा भी मूड नहीं है। मैंने कहा, मूड बनाने से बनता है, बिगाड़ने से बिगड़ जाता है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। अब उसने कहा कि ठीक है, लेकिन उनको तो आप ही फ़ोन कीजिए, मैं नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी तो वो कहेंगे कि मैंने झगड़े वाली बात बता दी है। मैंने कहा, आप खुद अपने पति के पास जाइए और अपना फ़ोन उसे दे दीजिए और कहिए कि संजय सिन्हा का फ़ोन है। काफ़ी मुश्किल से वो कमरे से निकली, पति के पास गईं और फ़ोन पति को दे दिया। पति ने फ़ोन पर कहा कि ठीक है, गाड़ी भेज दो। करीब 1 घंटे में दोनों बच्चे, पापा और मम्मी मेरे सामने थे। बच्चे खुश थे कि संजय अंकल ने उन्हें पार्टी में बुला लिया। माँ भी खुश थी कि चलो किसी बहाने बर्फ़ तो पिघली। क्योंकि हम एकल परिवार में हैं, इसलिए अब रिश्तों के बीच आए अहंकार की बर्फ़ को पिघलने का मौका सहज रूप से नहीं मिलता। पार्टी में अपने दोस्त की पत्नी से मैंने अलग से पूछा कि तुम्हारे बीच आमतौर पर झगड़ा किस बात पर होता है। दोस्त की पत्नी ने बताया, झगड़े की कोई वजह नहीं होती, बस बात से बात निकलती है और फिर वो बहस में बदल जाती है। मैं थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर सोचता रहा। आजकल माँ बाप बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनकी सारी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, एक दिन उनकी शादी हो जाती है, फिर वो अपनी अपनी नौकरी पर माँ बाप से अलग हो जाते हैं। ऐसे में वो खुद ही प्यार से रहते हैं, खुद ही झगड़े में पड़ते हैं। समस्या कहाँ है? समस्या पूरे लालन पालन में है। ये सही है कि एक लड़की जिसे घर में कभी किसी बात पर किसी ने टोका ही नहीं, जिसके मन में यही बैठा कर बड़ा किया गया कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, उसे उसका पति कई बार उसी रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, तो लड़की के अहंकार को ठेस पहुंचती है। ठीक उसी तरह एक लड़का जो अपने घर में माँ बाप भाई बहनों के बीच आज़ादी से पला और बड़ा हुआ, जिसे कभी घर में किसी ने किसी बात पर न डांटा न टोका, उसकी पत्नी भी उसे कहीं रोकती या टोकती है तो उससे यह सहन नहीं होता। बस यहीं से शुरुआत होती है झगड़े की। मतलब कसूर दोनों में से किसी का नहीं, पर कोई बात अटक जाती है और मुंह लटक जाता है। मुझे लगता है अधिकतर घरों में कहानी ऐसी ही होगी।
दरअसल ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल कॉलेज की ऊंची तालीम ही न दिलवाएं, उन्हें ज़िंदगी का पाठ भी पढ़ाया जाए, उन्हें रिश्तों का पाठ पढ़ाया जाए, उन्हें शादी के लिए तैयार किया जाए, उन्हें नए रिश्तों में जीने का सलीका समझाया जाए। डॉक्टर या इंजीनियर या किसी और सरकारी नौकरी के लिए तो हम बच्चों को तैयार बचपन से करते हैं, पर रिश्तों को जीने के लिए कभी तैयार नहीं करते। पहले की माएँ अपनी बेटियों को पति, सास, ससुर के साथ रहने का सलीका समझाती थीं, बताती थीं कि तुम नए घर में जा रही हो, वहाँ तुम्हें ऐसे रहना होगा, वैसे रहना होगा। पर अब माएँ ऐसा कुछ नहीं सिखाती, महानगरों में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक इसी तरह पहले लड़कों को पिता भी बेटों का जो ज़िंदगी का पाठ है उसको पढ़ाया करते थे बेटों को। मुझे याद आ रहा है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद सुबह के नाश्ते को लेकर मेरी पत्नी से बहस हो गई थी। उसमें मेरी पत्नी ने उपमा बनाया था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने उपमा खाने से मना कर दिया था। मेरी पत्नी को मेरा व्यवहार बहुत बुरा लगा था, वो रोने लगी थी। फिर मेरे पिताजी मेरे साथ थे उस वक्त, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूरी बात पूछी। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि एक दिन उपमा खा लेने से तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, आज खा लो, फिर तुम इसे बताना कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया था कि रोज़ नाश्ता तुम्हारी पसंद का बने ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर कभी नाश्ता तुम्हारी पसंद का ना भी मिले तो तुम्हें उसके बनाने का मान रखते हुए उसे खा लेना चाहिए। फिर हंसते हुए उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा, नाश्ता खाना तो तुम बाहर भी जाकर अपनी पसंद का खा सकते हो, पर बिगड़े रिश्ते बाहर नहीं बनेंगे, उन्हें तो यही ठीक करना होगा। पिताजी आज नहीं हैं। आज कभी हमारा झगड़ा होता है तो कोई समझाने वाला नहीं होता है, लेकिन पिताजी की एक बात मेरे मन में आज भी बैठी है। वो कहते थे, कम खाना गम खाना। उम्मीद है कहानी का मर्म आप तक पहुंच गया होगा और अब आपको ले चलता हूं संदेशों के संसार में। नमस्कार संजय सिन्हा सर, मैं आपकी कहानियाँ हर रोज़ सुनती हूँ और हमें आपकी कहानियों से बहुत प्रेरणा भी मिलती है और आप ऐसी कहानी सुनाते रहिए। संजय सिन्हा जी, हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आपकी कहानी बहुत सीखदायक होती है, हम अपने परिवार के साथ देखते हैं बैठ के। संजय अंकल, आपका कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत अच्छा से सुनती हूँ और बहुत ध्यान से सुनती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह संदेश भेजते रहें। अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड कीजिए और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते